सुरासुरमणुकुण्डवन्दितं दोदघादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसण चरित्र तव वीर्यायारे ते सौवे समगम् समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्यन्ताळं सिद्धाळं तैणमोगणहराळं अज्झावैभगाळं सामूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोड़ी बाण संपत्ति। एक विषय इसी ग्रंथ का थोड़ा सा आपको बताना है। मैंने पहले कहा था लेकिन वो आधार नहीं था मेरे सामने स्पष्ट, इसलिए वो आपको बताना चाहता हूँ। जान के आपको आनंद भी आएगा। 5वीं गाथा में है अब इसमें क्या है मैटर। मूल शब्द है सम्मम। अब सम्मम का अर्थ यद्यपि प्राकृत में साम्यम का भी सम्मम बनेगा, ये गलत नहीं है, लेकिन सम्यक का भी सम्मम बनता है। तथ्य तो समझना पड़ेगा ना आपको। प्राकृत में ऐसी दुविधाएं तो आपको बहुत मिलेंगी कि उसके एक शब्द के संस्कृत रूपांतर 3 मिल रहे हैं और तीनों सही है। अब जिस प्रकरण में जो लगता है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब मैंने ये अर्थ किया कि इसमें आचार्य देव सम्मम माने सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, जिससे निर्वाण की प्राप्ति तीसरे भाव में नियम से होती है, वो कह रहे हैं। तो कई लोगों ने आपत्ति जताई थी मेरे ऊपर कि भाई पंचम काल के जीव को तो ऐसा होता नहीं, वैसा नहीं, दुनिया भर की बातें। मैंने अभी जो लास्ट किस्त लिखी थी आगम प्रमाण वाली, उसमें एक बात कही थी, उसमें आपने गौर किया कि जो केवली के ज्ञान में आता है और जो आज जिनवाणी उपलब्ध है, वो तो उस द्वादशांग का भी अनंत से अनंत बहुत छोटा भाग है। तो कितना विषय छूटा हुआ है। जो आप हर कदम पे आगम प्रमाण की बात करते हो, कितने विषय छूटे हुए हैं, और जो उसमें लिखे नहीं मिलेंगे, दो ले दे के 2 ग्रंथ उसमें लिखे नहीं मिलेंगे तो आप कुछ करोगे ही नहीं। एक बात बता, आपके लिए कंप्यूटर पहले नहीं था, संस्कृत की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता है, तो आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना, क्योंकि अब वो आ गया। संस्कृत की डिक्शनरी में लिखा नहीं था, वेदों में लिखा नहीं है, तो मत करना उपयोग। क्या ऐसे कोई आधार बनाए जा सकते हैं क्या? जब आपको खुद पता है कि संभावनाएं कितनी है। मतलब केवली का ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। जो द्वादशांग उसका अनंत में से अनंतवां भाग है, उसकी भी विस्तार इतना था कि ये वर्तमान में जो उपलब्ध है ये समुद्र में बूंद जितना ही है, ठीक है ना। और उस पे आप ये कह, उसके आधार पर कहते हैं इसमें लिखा है, भाई उसमें कई विवक्षाएं सीमित लिखी, ठीक है ना। अब वो हुंड पंचम काल में नहीं होता और हुंडा सपनी काल में, इनका भी तो अंतर पड़ता है, ठीक है ना। तो लोगों ने कहा बस आप सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन मत कहो इससे। बहुत लोगों ने कहा, इनका नाम किसी का नहीं ले रहा, बड़े पुरजोर कहा। पर मेरी आदत है कि अपनी बात को सत्य सिद्ध करना ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन तथ्य ढूंढो। क्यों? मैंने एक अपना टटोला कि भाई हमें कोई पूर्वाग्रह तो नहीं, उससे यदि कुंद को समय समुद्र से सिद्ध हो जाएगा तो उससे मुझे क्या मिल रहा है।
तो मुझे तो आत्महितकारी बात जो जानने को मिलेगी उससे कुंद कुंद की पर्सनल प्रोफाइल बढ़ने से हमारे लिए क्या लाभ है? जो तब वस्तु स्वरूप के निर्णय वाले जो मैटर मिले उससे हमें लाभ है, आत्म स्वरूप के निर्णय वाला मैटर मिले उससे हमें लाभ है। कुंद कुंद की पर्सनल प्रोफाइल अच्छी थी, इससे मेरा क्या लाभ है? समझिए, कोई बात आ रही है कहीं अंदर से, जैसे कहते ना कि एक आपका सिक्स्थ सेंस बोल रहा, जो भी आप नाम ले, तो मैं कभी कभार उसकी भाई ऐसे क्यों हुआ, जब आपका कोई उसमें राग नहीं था, पूर्वाग्रह नहीं था, ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कोई संकेत हो। तो मैंने इस पर विचार किया कि कुंद कुंद साम्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं। किसके लिए? साम्य। इसके लिए सम्मम प्रयोग करते हैं या कुछ और प्रयोग करते हैं? तो आप देखिए, इसके लिए उन्होंने प्रयोग ये किया है, सम्मम प्रयोग नहीं किया है। बात समझ में आई मेरी? क्या कहना चाहता हूं मुकेश जी? क्या कुंद कुंद को यदि प्रयोग करना होता तो वो यहां भी सम्मम प्रयोग कर देते, ठीक है ना? फिर उसको वो नपुंसक लिंग में ले रहे हैं, यहां पुल्लिंग में ले रहे हैं, ठीक है ना? यहां पूरी परिभाषा दे रहे हैं, मोह और शोभ से विहीन जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम साम्य, ठीक है ना? जब जिसका परिचय ही नहीं दिया, ध्यान देना, कोई व्यक्ति पहले परिचय दे तब कहे कि मैं इसे पाना चाहता हूं, तो समझ में आता है। पहले कह रहे हैं कि मैं इसे पाना चाहता हूं और बाद में उसका परिचय दे, ये कहीं तारतम्य नहीं बैठेगा। इस कारण से इसका अर्थ जो है उपसंपयामी सम्मम, इसका अर्थ मैं छायक सम्यक दर्शन को अभी अभी प्राप्त हुआ हूं। क्योंकि जो हमारे यहां आसन्न भूत एक शब्द होता है, आसन्न भविष्य एक शब्द होता है और एक निकट वर्तमान शब्द होता है। तीन शब्द आपने कभी सुने? आसन्न माने कुछ समय पहले, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कितने समय पहले, ठीक है ना? जो हमें हाल की ही बात जिसको हम कह सके, ठीक है ना? अब कई बार हाल की ही बात तो 2-4 दिन की भी होती है, 2-4 महीने की भी होती है। अभी हाल की ही बात है, इतनी तेज गर्मी पड़ती थी, अरे वो जून में पड़ती थी, अक्टूबर में पड़ रहा है, चौथा महीना है, हाल की ही बात कहां है? लेकिन फिर भी एक अपने प्रैक्टिस में ऐसा लगता है, लगता कि नहीं लगता? तो ऐसे ही ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग का उपसंपयामी जो प्रयोग है, ये आसन्न भूत या निकट वर्तमान, जो कुछ समय पहले के वर्तमान वाला है, जिसे हम वर्तमानवत कह सकते। ये प्रॉपर वर्तमान नहीं, मैं अभी कर रहा हूं ये नहीं, अभी हाल में ही हुआ हो, अभी हाल में ही मैं सम्यक को प्राप्त हुआ। अब वो सम्यक माने सम्यक दर्शन होता है, ये दुनिया जानती है। सम्मम शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन होता है, सम्यक का अर्थ सम्यक दर्शन होता है, ये सब जानते हैं। ख्याल में? तो मैं आप लोगों को कोई आग्रह प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, विचारार्थ एक सामग्री दे रहा हूं कि कुंद कुंद आचार्य देव ने यदि इसका अर्थ ऊपर उपसंपयामी सम्मम का अर्थ साम्य होता तो फिर वो मोह खोए वीणु जब उसकी परिभाषा कर रहे उस समय समो प्रयोग कर रहे, सम्मम प्रयोग नहीं कर रहे। कुंद कुंद ने अपने ग्रंथों में खासतौर प्रवचन सार में ऐसा उलट पलट प्रयोग नहीं किया कि कहीं उसके लिए कुछ कहा हो, कहीं कुछ कहा हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आया था ना, सद्भावो ही सहावो, आया था कि नहीं आया था? उस समय क्या बात आई थी? आप तो उस समय नहीं आते थे, पहले अधिकार में है वो। सद्भावो ही सहाव, सद्भाव और सहाव। अब जब वो स्वभाव के लिए सहाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सद्भाव का अर्थ क्या दिया था अपन ने? सद्भाव। वो स्वभाव नहीं, ठीक है ना? जबकि कई लोगों ने संस्कृत छाया में नीचे उसका अर्थ स्वभाव दिया। तो हमें समझना पड़ेगा कि आचार्य किसके लिए क्या प्रॉपर फॉर्म देते हैं, और जो फॉर्म दे रहे हैं उस पर आप फोकस करो। उन्होंने निरुद्देश
ऐसे ही चलते पड़ते कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। कुंद बहुत ज्ञानी आचार्य थे और शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के चयन करके करते थे। तो हम उनका इस तरह से मजाक तो नहीं उड़ाए, यहां साहब कुछ भी कर देते थे, क्या है। इतने बड़े ज्ञानी आचार्य जो पूरी परंपरा में आज तक जिनके टक्कर का आचार्य नहीं हुआ, उनके लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दुख होता है। समझ में आपको नहीं करना चाहिए ऐसा प्रयोग। आप सीधे सीधे बताओ कि ठीक है हमें समझ में नहीं आई, यदि आप समझा सकते हो, कोई कारण बता सकते हो तो बताओ, हम सीखना चाहें। लेकिन पहले से फतवा दे दिया, नहीं कुंद तो विरागी से बचपन में दीक्षा ले ली थी, पढ़े लिखे थे, ऐसे ऐसे प्रयोग करते। डॉक्टर कमल सोगानी जैसे लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करते और अपने आप को बड़ा भारी प्राकृत का जानकार कहते, जिन्हें प्राकृत का काखा का नहीं आता मेरे हिसाब से। क्योंकि जो कुंद प्राकृत के सबसे बड़े प्रयोगता कुंद के लिए ऐसे प्रयोग वचन बोले, तो हम क्या माने, उससे क्या प्राकृत आती, कुछ नहीं आती। अब जबरदस्ती के पंक्ति से पंडित बन जाए वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन विषय को जाने, जो हमारे कुंद का अपमान करेगा उसको हम कुछ भी किसी भी तरह से इस भाषा का जानकार मानने को तैयार नहीं। समझ गया। तो आपको समझना पड़ेगा। यद्यपि इसके लिए मैं आपको कोई बड़े एविडेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि कुंद ने साम्य भाव के लिए समो शब्द का प्रयोग किया है, सम्मम का प्रयोग नहीं किया प्रवचन सार में। तो फिर आप बताओ कि वो संपयामी सम्मम, ठीक है ना। और दूसरा, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम साम्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वीतरागता, मोह और क्षोभ, राग द्वेष दोनों से रहित जो आत्मा का परिणाम है, जो साम्य भाव, वो सब कुछ जानते हैं केवली, लेकिन उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं। आप साम्य बिठाते हो और उनके साम्य होता है, नहीं ऐसा नहीं। कभी एक हाथ में 5 किलो वजन ले लो और एक हाथ में 1 किलो लो, कायदे से कौन सा हाथ नीचे होना चाहिए? आपको तो लगता है, लेकिन आप देखेंगे तो 1 किलो वाला नीचे होगा। क्यों? बैलेंस। तो हम ये जो बैलेंस, हमें साम्य जो है कि अर्घावतारण नसी प्रहारण में ये साम्य हम बैलेंस बनाते हैं, दिखाते हैं, अपने आप को भी कंट्रोल करते हैं। ये आपका नेचर नहीं बना है, जबकि केवली के अनंत अवस्था में वो बाई नेचर है। समझ गए ना। उसको इन्होंने साम्य कहा, ठीक है ना। और यहां कह रहे हैं संपयामी सम्मम जित्तो निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी मुझे नियम से। तो छायक सम्यक दर्शन के लिए ऐसा है, ऐसे तो सम्यक दर्शन मात्र से अल्पोदगल प्रावर्तन काल में भी हो जाए, लेकिन निकट भविष्य वाली बात जो कोई है तो 3 भाव में गारंटी से मोक्ष जाएगा। तो कौन? छायक सम्यक। समझ गया ना। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम किसी भाव विशेष के जोर में या बहुमान के कारण कुछ बातें कह जाते हैं जो कभी कभी अब वो अप्रयोजनभूत विषय है। आगम में जो कहते हो हमने नहीं देखे, या जितना देखे थे उसमें वैसा लिखा था। अभी मुझे एक नई स्वाध्याय करते जानकारी मिली कि जो पिछली बार कहा था मैंने कि नरक के नारकियों के बारे में, कि वो यदि तीर्थंकर का जीव जाए, पहले से आयु बंध हुआ हो और तीर्थंकर प्रति बाद में बंधी हो जाए, तो उसको उस समय उनके जीवन में कोई कलह क्लेश नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो आगम प्रमाण मिला धवला था वो ये मिला कि आखिरी के 6 महीने, जैसे देवों को उल्टा होता है कि माला मुरझाने लगे, तो इनके आखिरी के 6 महीने उनके सारे उनके उपसर्गात जो परेशानियां हैं वो बंद हो जाती हैं। तो उसका कारण पूछा, कारण क्या? देखो हम ग्रंथ तो नहीं रहे, कोई जानकारी आए तो वो भी अपन को प्रॉपर लेना चाहिए। तो कारण पूछा क्यों? कहते कि 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा जो होती है उसका मतलब क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्लियर भाई 6 महीने पहले क्यों कहा? 7 महीने हो जाए, साल भर पहले हो जाए। तो उसमें बताया कि जो तीर्थंकर प्रकृति की आनुषंगिक प्रकृतियां हैं, मतलब जैसे अब राष्ट्रपति के साथ जो आ रहे हैं, लेकिन उनके 4 दिन पहले जो आके सर्वे करके जाते हैं, 8 दिन पहले आके जो सर्वे करके जाते हैं, उनकी रिपोर्ट
उन्हीं की, वो उनके ही प्रोटोकॉल में है कि नहीं? तो जो उनकी आनुषंगिक प्रकृतियां हैं वो उनके गर्भ में आने के अंतिम जन्म के 6 महीने पहले से काम करने लगती है। पॉइंट समझ रहे हैं? अब आप देखेंगे तो एक दूसरी चीजों का बैलेंस मिल रहा है, कारण कार्यपना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुकेश जी? ख्याल में? तो उन्होंने कहा कि वो प्रकृतियां अंतिम जन्म के 6 महीने पहले से एक्टिव हो जाती है। हाँ नहीं, पूछना आप, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर तीर्थंकर प्रगति का जीव अगर वो देवगति में हो और वहां से तीर्थंकर प्रगति के लिए मतलब वो उसमें मनुष्य जन्म में जन्म लेना, अधिकांश तो वहीं से आते हैं। तो वहां तो 6 महीने पहले मुरझा रही है माना। नहीं तो समझे नहीं, अभी तो उस बात पे हमने कही नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि जीवों देवों के लिए होती है, सम्यक दृष्टि जीवों उनके लिए कोई खेद ही नहीं होता। उनके लिए तो पता है कि अगला जो मनुष्य जन्म मिल रहा है तो उनका तो स्वागत करेंगे कि भाई हमारे लिए अब हमें मोक्ष जाने का द्वार खुल रहा है, तो वो तो खुशी मनाएंगे भाई, जल्दी निपटे। उनको माला मुरझाने में प्रयोजन नहीं है, समझ रहे ना? नहीं, माला मुरझाना वो एक भौतिक क्रिया है, उस क्रिया से आप क्या मतलब लेते हैं? सिंपल है, मतलब 6 महीने बाद मतलब निमटने वाला। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। वो आपके लिए हर्ष का कारण बनती है या विषाद का? जिसके लिए लगे कि हमारे लिए तो अब हमारा इसका टाइम अमृत का पूरा हुआ, व्रत का टाइम आ रहा, आनंद है, ठीक है ना? तो आपको हर्ष होगा कि नहीं होगा बताइए? उनको पता होगा निश्चित रूप से। देखो ऐसा है, कुछ तो उनको जो सम्यक दृष्टि, उनको सुअवधि ज्ञान होता है। सुअवधि ज्ञान हितकारी बात जानेगा, हितकारी व्यर्थ के प्रपंच नहीं करेगा, ठीक है ना? तो मोटे मोटी चीजों की जानकारी होती कि नहीं, ठीक है ना? एक चीज और मुझे बड़ी अद्भुत जानकारी में आई पढ़ने में, वो चीज और आपको बता दूं, आपको लगे ना, कभी तो देखो जिज्ञासा भावी तो रहना चाहिए ना, कुछ नई सीखने को मिल रही, जानने को मिल रही। अब मैं कह रहा हूं जो चीज मुझे ही पहली बार जानने में आपको खुशी होगी, मुझे तो आपको बताने में नहीं होगी। उन्होंने लिखा कि 8 वर्ष की उम्र से हर तीर्थंकर अणुवृत्ति हो जाती, अणुवृत्ति हो जाती। बस अणुवृत्ति का मतलब उसमें मात्र अणुव्रत है, पंच अणुव्रत, बाकी नहीं है। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत की बात नहीं है, 5 अणुव्रत, ठीक है ना? तो आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत, तो वो भी तो अणुव्रत है, तो हाँ कोई बुराई नहीं। उस अणुव्रत का मतलब, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य अणुव्रत में अंतर है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत को स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं, स्वादार संतोष व्रत। क्या है, कई बार कई शब्दों में बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। जिनवाणी में जो बातें कही हैं उनमें बड़े धैर्य से समझना होगा, प्रॉपर उनका परिचय लेना होगा, उत्तेजना से काम नहीं चलेगा। ये एक बात है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट के लिए? हाँ पूछो। मेरी बात तो उल्टी सीधी होती है। पहले तो आप ये बताओ, आपने अभी कहा कि इस काल में यहां से इस समय मोक्ष नहीं हो सकता, अभी आपने कहा था, बोलो ना आगे। तो अभी 2 मुनियों ने संलेखना ली है, तो ये लिखा आता है कि देखो जी यहाँ से ये मोक्ष में गए, तो अब आपका क्या विचार है? एक बात है, जो कुछ भी ये लिख रहे हैं उन्हें जैन धर्म का काखागा नहीं पता। जो ऐसा कह रहे हैं, वो फैला रहे हैं, उन्हें जैन धर्म का काखागा नहीं पता, ठीक है ना? कुछ नहीं जानते। जैसे अनपढ़ गंवार कोई कुछ भी बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग ग्रस्त भी ऐसे ही जाए, तो उनका तो साहब मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। काहे कि दुखों से मुक्ति, ऐसे जो छुटकारा मिल गया, बहुत दिनों से तड़प रहे थे, इसको मुक्ति कहते हैं क्या? नहीं, एक बात बताओ, लास्ट तक कितने कितने तरह के संकलेश किए, क्या क्या हुए, वो भी दुनिया ने देखे, ठीक है ना? अब ऊपर से हमने जय जयकार का नारे लगाए खूब के, हाँ साहब ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं। हमें किसी के परिणाम हमने तो जाके देखे नहीं, लेकिन जितने लोगों ने बताए उसकी बात कर, मैंने कुछ नहीं देखा।
होने को तो उनके शव की भी यात्रा की बोली लगाएंगे, महाराज लोग सब क्रियाएं कर रहे। अरे जिनको छूने तक का निषेध है, मृत शरीर को छूने तक का निषेध, ठीक है ना, अंत समय तक सेवा कर सकते हैं, तब सब कुछ कर सकते हैं, समझ गए ना, हर तरह की व्यक्ति कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन देह पूरी हो गई, आपका रोल नहीं रहेगा, अब जो करेंगे ग्रस्त करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्रियाएं ग्रस्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप हिंसा से बच नहीं सकते हो। लकड़ी जोड़ोगे, चिता सजाओगे, आग लगाओगे, जो कुछ भी करोगे, इन सब आरंभ वर्तक क्रियाएं हैं, इनमें हिंसा से आप बच नहीं सकते हो। ये क्रियाएं कभी नहीं करेंगे, समझ गए ना। और जिसे कहते हैं कि इससे पता चलता था लास्ट में कि संलेखन वाले शपक को क्या हुआ, वो जो जिसको मोक्ष की बात कही वो पंडित मरण, पंडित मरण होता है अरहंत को। क्या होता है अरहंत केवली को, वो उनका कहलाता है पंडित मरण, माने देह छूटना, जो वो उस भूमिका की बात है, ठीक है ना। चाहे एक सम्यक दृष्टि हो, जिनके जीवन भर सम्यक दर्शनी का ठिकाना नहीं रहा, समझ गए ना, जो भी माने सारे 20 पंथों दुनिया भर के उल्टी सीधी बातों का समर्थन करते रहे, आरंभ परिग्रह का समर्थन करते रहे, उनके कहां से सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं रही, उन्हें कहां से सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, उनके लिए आप बात करते हैं मोक्ष की, तो कहीं ना कहीं दया आती है कि अब क्या कहें आपसे, क्या उत्तर दें। इतने सालों के अभ्यासी विवेकी होके जब आप एक पहला लक्षण नहीं जान पाए कि सम्यक दृष्टि भी है कि नहीं है, इसका ठिकाना है कि नहीं। माला हाथ में ले लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता, कोई व्रत उपवास कर लेने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता, सात्विक भोजन करने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता, समझ में है ना। मुनि बनने से कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं है, 1% गारंटी नहीं। मुनि बना नहीं जाता, मुनि बना प्रकट होता है, वस्त्र छोड़े नहीं जाते। जिसने कही मैंने वस्त्र छोड़े, वो मुनि है ही नहीं, छूटते हैं, समझ गए ना। आपको जब अंदर से मौसम बदलता है तो आपके सर्दी के कपड़े छूटते हैं कि छोड़ते हो, वो अपने को चुभने लगते हैं। ऐसे ही जिसके अंतरंग में वैराग्य बढ़ता है, उसके परिग्रह उसको चुभने लगता है, छूटता है। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती है त्यों-त्यों कपड़े हल्के होते हैं। ऐसे ही जिसके ज्यों-ज्यों वैराग्य बढ़ता है, त्यों-त्यों आरंभ परिग्रह के साधन उससे छूटते। हमने जैन धर्म के मर्म को ही नहीं समझा कि मर्म क्या है, जैन धर्म है क्या, समझ में। एक शब्द पे उत्तेजित होते। 300 पता नहीं कितने जियो 6 महीने मोक्ष जा रहे हैं। अरे भाई 6 महीने, अब पहले आप एक तो कुछ सही भी याद रख लिया करो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव कहे गए, 300 कुछ बोलो तो कम से कम सही बोलो, थोड़े सही सुनो और सही बोलो। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव संपूर्ण 2.5 द्वीप से जाते। 2.5 द्वीप कितना बड़ा है। हृदय क्षेत्र में सिमंदर वहां जहां चौथा काल है, तो वहां से तो जाएंगे नहीं, सारे यहीं से जाएंगे इंडिया से। काय की संलेख ना, ये तो लेवल लगाए जा रहे हैं, बुरा मत मान भाई साहब। सुनिए एक मिनट, आपको मुनि पद का स्वरूप पता है, उसमें शांति धारा आदि देखने करने के भाव ये हो नहीं सकते, कोई भी आरंभ और परिग्रह वर्धक क्रियाएं नहीं हो सकती। आप तो सबसे मोह छोड़ो, ठीक है ना, और आप मोह जगा रहे हो, हमें ये करवा दो, हमें वो करवा दो। अरे गृहस्थी जैसे कहते हैं, हमारे बच्चों को बुलवा दो। भाई राग की जाति तो भिन्न है, आपने राग का विषय बदला है, वैराग्य नहीं। राग के विषय बदलने का नाम वैराग्य नहीं, समझ में। राग घटने का नाम वैराग्य और राग छूटने का नाम वीतराग। आपने मर्म ही नहीं समझा। किसे कहते हैं जैन धर्म। हर चीज में हम भ्रम में पड़े हुए। लोग तोता मैना का किस्सा पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते तो इससे धर्मात्मा हो गए क्या। अरे इससे जो अपना हित निकाला, जो आपके काम क्रोध आदि घटे, तब आप धर्म के क्षेत्र में प्रवेश की।
विषय बदलने से धर्मात्मा नहीं होते। किसी ने दिन भर टीवी देखी, पिक्चरें देखी और आपने ये सुने, वीडियो प्रवचन सुने, इतने मात्र से धर्मात्मा नहीं है आप। आपने श्रोत इंद्री और चक्षु इंद्री का विषय बदला है, उससे बदल के आपने पाया क्या, उनका कैलकुलेशन करिए, तब आपका हम डिसीजन देंगे। ये विषय जो बदले हैं, पिक्चराइजेशन जो हो रहा है, इसके आधार पर हम कोई डिसीजन नहीं दे सकते। जैन धर्म इसको कुछ नहीं कहते, ये विषय परिवर्तन है। लेने से विदेश क्षेत्र तो मिल ही जाता होगा भैया, परिणामों से मिलता है, बाहर की स्थितियों से नहीं मिलता, समझे ना। अब आपके परिणाम कैसे रहे उस समय केवली क्यों जाने, आपको नहीं पता। आप जो बगल में बैठे को नहीं, उनको नहीं दिख रहा, हमें तो पता है परिणाम, समझ में है ना। तो वो तो दुनिया देख रही थी कि क्या परिणामों की स्थिति है। ध्यान रखना, सुनो, साफ लिखा, मरनो भलो विदेश को, जहां ना अपना कोई। लोग तो जिस घर को छोड़ चुके, उस घर में जाके, उस गांव में जाके संलेखना ले रहे। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। लोग कहते भाई अपने गण गच्छ को भी छोड़ के दूर जाके लो, जहां कोई आपको पहचानता नहीं हो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। सही बात कह रहा हूं भाई साहब। भगवती आराधना पढ़िए, मरण कंडिका पढ़िए, साफ साफ लिखा है। वैसे वो चाहते थे कि मतलब सुमेर शिखर जी में जाकर के वो ली जाए। मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं लीजिए। मैं एक बात बता रहा हूं कि यदि मान लो ऐसे आकर्षण जगते हैं तो ये संलेखना का स्वरूप नहीं है भैया मेरे। ये आकर्षण नहीं जगना चाहिए। संयोग घटित हुआ, हम कोई कमेंट्स नहीं कर रहे। यदि ये बात संयोग थी, देयर इज नो कमेंट्स, कि वो संयोग तो कहीं भी हो सकता, आयु कर्म कहीं भी क्षीण हो सकता, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि ये चीज चुनी गई है तो बहुत खेदजनक है, संलेखना के विरुद्ध। बात समझ गए। ये ग्रस्थों के लिए प्रक्षाल देखना, ये सब चीजों के नियम है। मुनिराज जो अपने स्वरूप, आप तो उतने अंदर में उतरो। देखो पांडवों पर उपसर्ग आए, कहां गए थे? स्वरूप में गए थे कि उपसर्गों पे ध्यान था? समझ गए। हाँ, आप जितने भी महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं? जहां विपरीतता है उतने अंदर में उतर जाओ, स्वरूप की निधि संभालो। यही तो है ना धर्म। तो आप अपना स्वरूप संभालते, फिर आपको ये विकल्प क्यों आ रहा है संलेखना काय की? तो हम किसी पर कमेंट्स करने के लिए नहीं कर रहे। आपने प्रश्न पूछ लिया तो बता रहे, आपकी बात का उत्तर दे रहे। आप पूछोगे तो उत्तर सही, जिनवाणी क्या कहती है वो हम बताना हमारा कर्तव्य है। बाकी हम किसी के प्रपंच में नहीं पड़ रहे, ना किसी के कमेंट्स या छींटाकशी करने का मेरा कोई उद्देश्य, ठीक है ना मैं करता हूं वो काम। लेकिन जब आप सामने से प्रश्न पूछोगे तो सत्य उत्तर देना इस गद्दी की मर्यादा है। वो सत्य तो बताऊंगा आपको कि नहीं बताऊंगा, कि फिर उसमें भी गोलमाल करूं। सुनिए, तो जो मैं लास्ट बात बता रहा था वो क्या बता रहा था आपको? अणुव्रत। तो आप कैसा, यदि अणुव्रत हो गए थे तो फिर उन्होंने, जब अपन पार्श्वनाथ की पूजा में पढ़ते हैं ना, धरे अणुव्रत महासुक्कार, सब पुण्य तो धरे थे। और हुए जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महा। ये बात ऐसी अकेले पार्श्वनाथ की नहीं है, ये प्रत्येक तीर्थंकर के लिए अनिवार्य रूप से होती है। समझ गए ना? कैसे प्रसादी कैसे कर लेते? उस अणुव्रत में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का दूसरा नाम स्वादार संतोष व्रत है। भाई साहब समझ में आया? इसलिए वो अपने विवाह करके पत्नी तक सीमित रह के मर्यादित आचरण करते हुए रह सकते, उसमें कोई दोष नहीं। ख्याल में ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला नहीं कर सकते। पॉइंट समझे? प्रतिमा नहीं, प्रतिमा पे हम राजी नहीं है आपकी बात पे। लेकिन जो सामान्य अणुव्रत का भाव है, स्थूल हिंसा के त्याग का भाव, स्थूल झूठ, स्थूल चौर्य, स्थूल अब्रह्म, स्थूल परिग्रह, उनके त्याग का बिल्कुल स्वीकार है। अब आप क्या सोचते हैं? वो राजकुमार थे तो मुकुट नहीं पहनेंगे, हार नहीं पहनेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अरे अतिरिक्त उसकी बढ़ाने की चाह नहीं करेंगे।
तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ हमारे के वो चक्रवर्ती का भी, तो 6 खंड की विजय हुई, लेकिन उन्होंने कहीं भी एक रत्ती, कहीं तीर नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। ठीक है ना, लोग आते थे, स्वयं स्वीकार करते थे, उनके पुण्य का प्रताप होता है। बाकी चक्रवर्तियों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये प्रकृति का भेद है। आप पहले जिनवाणी को पढ़िए तो सही, समझिए तो सही कि वो क्या कहते हैं। तो तीर्थंकरों के बारे में कुछ नए दृष्टिकोण जो मिले थे वो संक्षेप में आपको बताए। अब अपन अपने विषय पे आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेरे मन में था, ये विषय बहुत इससे हमें कुंद कुंद प्रवचन सार में कोई बात कह रहे हैं तो हमें उसकी क्रॉस स्टडी करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। पहले मैं भी ये करते हुए कहते हुए थोड़ा सकुचाता था, क्यों भाई आप कह तो रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन वो तो साम्य भाव है, समकृति क्यों है, यही अर्थ क्यों कर रहे हैं। जब मैंने गौर किया, यद्यपि ये भी पढ़ा हुआ था, नहीं किया था गौर, अभी पढ़ाते हुए गौर किया हमने, अरे यहां तो आचार्य देव क्लियर बाइफिकेशन कर रहे हैं, दोनों के प्रयोग में भेद कर रहे हैं, एक को सम्मम कह रहे हैं, एक को समो कह रहे हैं। समझिए ना, ये अपने को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। हम पर्टिकुलर शब्द, जैसे मैंने आपको बताया नमस्तु नमस्ते में कोई अंतर नहीं है शब्द के बाई ग्रामेटिकल, लेकिन आपने जब अंतर कर लिया तो बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही कुंद कुंद ने जब साम्य भाव, समता भाव के लिए समो का प्रयोग किया तो फिर वो सम्मम नहीं हो सकता, फिर सम्मम कह रहे यदि तो उसका अर्थ कुछ दूसरा। ठीक है ना, इसी प्रकार अपन समझिए। चलिए अपनी गाथा प्रारंभ करें। 117 246 पेज। कम्मम्णाम समक्खम स्वभाव मद अपणो सहावेण अभिभूयणरम तिरियम लेरय्यम वासुरम कुणदी। पिछली बार जब ये बात अपन ने जो चर्चा ली थी तो उस पर प्रश्न आए कुछ बाहर से, लंदन से भी और दूसरे देशों से। एक ऑस्ट्रेलिया में सज्जन, वो भी हमारे जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा भाई साहब नारकी जीव भी साता का अनुभव करे। मैंने कहा भाई जब जन्म लेते हैं तब तो उन्होंने कुछ उपदेश भी नहीं दिया, कुछ सिखाया ही नहीं, कोई उन्हें केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था, तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं हुआ था, वो तो आनुषंगिक प्रकृतियां चल रही थी। समझ गए। वैसे आपको क्लियर कर दूं कि सही निर्णय करने में आपको बहुत सावधानी चाहिए। कम से कम 10 प्राचीन ग्रंथों में तीर्थंकर पने का कारण, तीर्थंकर पने का लक्षण भिन्न भिन्न दिया है। बहुत कम ने ही दिया है कि तीर्थ माने समोषण से धर्मोपदेश दिव्य ध्वनि, इसका नाम तीर्थ, ये बहुत कम लोगों ने दिया है। कल के दिन आपको कोई दिखाने लगे तो आप भी विचलित हो जाए, उन्होंने तो हमें ऐसा पढ़ा दिया था। मैं बताता हूं आपको, 5 कल्याणक की भी बात कही, दिव्य ध्वनि की भी बात कही है, ऐसे दिव्य शरीर होना आदि भी, ये सब बातें कही गई हैं। लेकिन वास्तव में जब आप कर्म फिलॉसफी पे जाएंगे तो प्रॉपर तीर्थंकर प्रकृति के फंक्शन क्या, आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं कि तीर्थंकर प्रकृति के फंक्शन क्या है, ये बताओ। तीर्थंकर नामकरण प्रकृति क्या क्या करती है और उसकी आनुषंगिक प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। कि नामकर्म की अधिकांश जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं वो उसकी आनुषंगिक प्रकृतियां हैं। समझ गए ना। जैसे वज्र वृषभ नाराज संगन, सम चतुरस्र संस्थान, समझ गए ना, सुभग सुस्वर, ये सब प्रकृतियां कैसी हैं, आनुषंगिक प्रकृतियां। ठीक है ना। तो जो ऐसे ही कई प्रकृतियों के योग से ये सब कारण बनते हैं पंचकलंक आदि के। और पंचकलंक किसके होते हैं, जो तीसरे भाव में, मतलब जिस भाव से मोक्ष जाना है उसके बीच में एक भाव छोड़ के एक भाव पहले वहां बांधेगा, उसी के पंचकलंक होते हैं। ठीक है ना। तीर्थंकर प्रकृति देवगति में बंधती रह सकती है, बंधना शुरू नहीं। यहां पहले से बंधती चल रही हो और देवगति में जाए तो बंधती रह सकती है, बंधना शुरू नहीं।
शुरू नहीं होगी, शुरू नहीं होगी। अब आप कई चीजों के ऐसे अंतर अब समझ में आए ना। तो अब आप यहां से देवगति में गए और वहां बंधना है नहीं फिर मनुष्यों के, तो फिर आप जन्म के बाद ही 8 साल के हो जाएंगे। जब होगा तो 2 कल्याण कम हो गए, फिर 3 ही होंगे। बात समझ में आ रही? तो ये कई चीजों को, यद्यपि ये बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत चर्चाएं नहीं है, लेकिन प्रकरण कोई आए तो आपको समझना तो चाहिए ना। जब यहां पर आ गया सब नर की जीवों कैसे, अरे भैया जब मात्र जन्म होने पर उनको साता मिल सकती है, ठीक है ना, तो उस समय तीर्थंकर तो नहीं गए नरक में, वो तो किसी को संबोधन नहीं गए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो तो बाल्यावस्था में भी जन्म हुआ है। लेकिन यदि पुण्य का ऐसा योग हो सकता है तो जब तीर्थंकर प्रकृति साक्षात उदय में होकर काम कर रही है उस समय नहीं हो सकता, ऐसा बाधक कारण तो बताओ मुझे। भाई ठीक है, नहीं लिखा मैं मानता हूं भाई साहब, कुंद के अलावा यहां के अलावा कहीं नहीं लिखा, मैं मानता हूं, मुझे भी नहीं मिला कहीं, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बाधक कारण नहीं हुआ, समझ गया ना। ये तो बाधक कारण का अभाव हुआ कि कोई विरोध करने वाला है नहीं, ठीक है ना। आप ये तो बताओ जहां लिखा हो कि साहब नहीं हो सकता, और किस कारण से नहीं हो सकता, कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हो और नरक के जीव को भी साता का अनुभव न हो, समझ में। अरे जब यहां हर जीव को समझ में आए, वो नरक का नारकी बेचारा निकल के नहीं आ सकता, लेकिन उसको इतने आप बड़ा दंड दे रहे कि उनको उस समय तक नहीं लगे, ये बात कम समझ में आ रही। तो ये इस बात से हमें विरोध नहीं लगता, हमें ना खूब इसी बात को लेके मैंने सारा अध्ययन किया तीर्थंकर प्रकृति का, जो आज आपको एक्स्ट्रा बातें बताई ना, इसी बात को लेके अध्ययन किया कि तीर्थंकर प्रकृति में क्या क्या हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता, समझ में। जब तो आपको इतनी चीजें बता पाया ना, तो ये जो बात है उसमें नारकी, मुझे कहीं ऐसा लिखा नहीं मिला कुंद के अलावा कि हाँ भाई नारकी जीव को भी साता होती है। मैं कोई आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसको बाधक कारणाभाव के रूप में क्यों नहीं देखते आप कि किसी ने ऐसा भी तो नहीं लिखा कि नहीं होती है या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक बात। दूसरा, ऊपर जो है स्वभाव और अपणो सहावेण, ये दो बार स्वभाव शब्द का प्रयोग है। थोड़ा सा इसको मिटा दें, फिर आपको लिखने में आएगा। क्या है, पहले स्वभाव और दूसरे में सहाव। अब इसमें एक गुंजाइश, चूंकि कुंद यदि यही प्रयोग करना चाहते तो यहां भी बाकी जगह यहां प्रयोग करते, उससे कोई मात्रा कुछ फर्क नहीं पड़ा, छंद में कोई अंतर नहीं आता भाई साहब, ठीक है ना। अब उन्होंने चेंज करके प्रयोग किया तो हमने एक आदत डाली है, कुंद यदि चेंज करके प्रयोग कर रहे, जबकि वैसा ही प्रयोग किया जा सकता था, उसी गाथा में उसी पंक्ति में कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जब जानबूझ के मैं बदल रहा हूं, कुंद कहे, तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए कि मैं बदल क्यों रहा हूं। नवीन जी भाई साहब, ऐसी जिज्ञासा तो होना चाहिए ना हमें, ठीक है ना। तो आपको जिज्ञासा हुई क्या? अभी तो लग रही होगी, पहले जब यह पढ़ा 2 संडे से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले ऐसी जिज्ञासा हुई क्या? देखो हमारे वसंत भाई जी है ना, जो कुंद कांड ट्रस्ट के महामंत्री, एक दिन उन्होंने हमें कहीं स्वाध्याय सुना, ऐसे इतने से आपका अंतर हो जाता है, एक शब्द ऐसा, अक्षर ऐसे, नहीं हंसा हो जाता है, अरे आप लोग तो बस शब्दों में खेलते हो, कोई बात नहीं भाई साहब, अब क्या करें, हमें शब्द से ही तो ज्ञान होता है, स्थूल बुद्धि बात कर रहे भाई, ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता। लेकिन हमें जो माध्यम मिल रहे हैं, यदि कुंद आचार्य देव ने ये ग्रंथ नहीं लिखे होते, मार्गदर्शन गुरुदेव श्री ने नहीं समझाया होता, तो सब शब्दों से ही तो हुआ, और नहीं हमने वो पकड़े होते तो क्या हमें समझ में आ जाता? क्यों भाई साहब, नहीं आ पाता। तो अभी तो स्थूल भूमिका में, बाह्य रूप से, निमित्त प्रधानता से कह लो, कुछ भी कह लो, हमें ये शब्द कहीं ना कहीं तो मार्गदर्शन कर रहे हैं।
तो हम उससे क्यों नहीं पहचाने? आचार्य ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे, क्यों नहीं पहचानते? ख्याल में ना? देखिए, और ये पूरा अब कुछ अंतर ख्याल में आया? मैंने नहीं निकाल लिया, मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूं कि कुंद कुंद जब एक ही गाथा की एक ही पंक्ति में एक ही यदि आपके दृष्टि से एक ही शब्द के लिए दो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं दे रहे, वही का वही शब्द को अलग रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो आप विचार क्यों नहीं करते कि क्या संकेत करना चाहते? अब कुंद कुंद यहां नहीं बैठे हैं, आपको ही उनके पास पहुंचना पड़ेगा। आपको ही बौद्धिक व्यायाम करके अपने भावों को जोड़ जोड़ के वो क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करना पड़ेगी। भाई साहब, यदि आप वैसे सोचेंगे फॉर्मेलिटी में, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। मैंने आप जो तीसरी किस्त है आगम प्रमाण वाली, आप बहुत मनोयोग से, उसमें मुझे जितना जो कुछ कहना था मैंने सब कह दिया। जिन्होंने नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने एक नहीं 2 बार और पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। एक तो मैंने आगम का प्रमाण बता दिया और उसमें वर्तमान क्या है, कितना सा है, एक तो ये पक्ष, और दूसरा आपको ही निकालना पड़ेगा। वर्तमान में श्रुत केवली नहीं है, केवली नहीं है, श्रुतधर आचार्य नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, दिव्य ध्वनि नहीं है, आपके पास जो मूल प्रामाणिक साधन थे वो कुछ नहीं है। तो क्या आप पुरुषार्थ ना करें? इनके बहाना करके आप क्या चाहते हैं कि आपको छूट दे दे? क्या भगवान की गलती है तो उन्होंने अभी ना दर्शन दिए ना उपदेश दिया, इसलिए तो हम पंचम काल में पैदा हो गए, तो हम यही करेंगे, जब सुधरना होगा सुधर जाएंगे। क्यों भाई साहब? यदि ये कहने को आप तैयार नहीं हो, परिणामों को संभालना ये आप दायित्व तो मानते हो अपना, इतनी विपरीतता के बाद भी, तो उसके लिए सही साधन सही अवलंबन आपको चुनना पड़ेगा। और वो क्या है कि ज्ञानियों के जो वचन हैं उनका मर्म निकालने में, समझने में आप जुट जाओ, अपने उपयोग को समर्पित कर दो। अन्य विषय के साय और संसार के प्रयोजन जितने अनिवार्य हैं उतने तक वहां रखो, उसके बाद वहां से समेटो। आप 100% नहीं बदल सकते। सुबह सुबह निपटने जाते हो वहां तो ये चिंतन नहीं करोगे, नहाते हो तब तो ये नहीं करोगे, क्यों? भोजन करते हो, अरे कहां कहां, लेकिन उस व्यापार करोगे जब तो नहीं करोगे, ठीक है ना? जब खाली होते हमारे संजय भाई तब भी अपने कोई ना कोई भजन वगैरह लगाए रहते, सुनते रहते, ठीक है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि कभी उस भजन का मर्म निकालने के लिए उपयोग को लगाया? खाली विषय समय के लिए आपने भजन लगा लिया, लेकिन अपने उपयोग का खालीपन भरने के लिए उसमें उपयोग को कभी ऐसा लगाया कि इसका मर्म क्या है? आपके धर्म की शुरुआत वहां से, आपके हित की शुरुआत वहां से होगी। इसके पहले सारा साधन बदलना है, साध्य बदलना है। आपने अभी साध्य नहीं चुना है, आप रेडियो स्टेशन जैसे, चैनल जैसे बदल रहे हो भाई साहब, बुरा मत मानना, ठीक है ना? बिल्कुल सही। आप जी चैनल की जगह, स्टार की जगह यदि पार्स लगा दोगे, इससे आप धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। कि गलत कह रहा हूं अमित जी? उपयोग, ये चैनल बदलिए आप, हम ऐतराज नहीं करते। आप पिक्चरों की जगह पार्स लगाइए, हम ऐतराज नहीं करते। लेकिन यदि सामने घृत मिथ्या तो चल रहा हो और फिर भी आप देखते हैं तो हम आपको ऐतराज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय के साथ संसार अवस्था में हो, विषय के साथ को देखता है विषयी जीव, हमें उतने आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक जैन श्रावक होके भी जो घृत मिथ्यात्व को देखता है और अनुमोदना करता है, चुप रहता है, उससे हटने का भाव नहीं होता। जब यदि कत्ल खाने का सीन आ जाए तो आप पे हिम्मत देखने की? बताइए। किसी का शील हरण का सीन आ जाए तो आप में हिम्मत देखने की? आप तुरंत बदलते हो।
तो जब ग्रीक मिथ्यात्व का आता है तब आप क्यों नहीं बदलते? तब क्यों आपका वो पारस चैनल और जिनवाणी चैनल बना रहता है? जब जिनवाणी की धज्जियां उड़ाते हुए वचन लोग बोल रहे होते प्रवचनों में, अपने सो कॉल्ड प्रवचनों में, और उससे आप लोग नहीं विरत होते हो, विचलित मत होइए, विरत तो हो सकते हो, उसे म्यूट कर दो या आप अपने अलग हो जाओ। उसके बावजूद हाँ साहब देख रहे हैं, देखो साहब क्या क्या करते हैं। एक हमारे पास फोन आया इंदौर से, सुदीप जी भाई साहब आप ही लिख सकते हो, कोई में ताकत नहीं है लिखने की, इतना आप ये देख लो आजकल तो ऐसा ऐसा होने लगा, ऐसा ऐसा होने लगा। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं देखता इनको, आपके सो कॉल्ड पारस और जिनवाणी में किसी को नहीं देखता, सच बता रहा हूं, मैं टीवी नहीं देख, लगभग बंद कर दी, सच कह रहा हूं, लगभग बंद कर दी, न्यूज तो बिल्कुल ही त्याग दी, कुछ नहीं देखता। कभी कभार यदि बहुत वो लगता है थके से आए कोई बात है तो हम बच्चों का कार्टून लगाते हैं 5-7 मिनट के लिए, थोड़े से हंस लिए, उठा के बंद कर दिया, लिखने पढ़ने बैठ गए। सच बता रहा हूं, जिनवाणी गद्दी बैठ के अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं। अखबार भी नहीं पढ़ते? मैंने अखबार की बातें नहीं की है, मैं तो अभी टीवी की जो बात चल रही है, आप राजकुमार जी हमेशा आप 3 कदम आगे चलते हो। ये लूज बॉल नहीं मारे, लूज बॉल नहीं छक्का मारोगे कैसे? हाँ। तो ये आप समझिए जरा मुकेश जी, क्या बात कहना चाहता हूं मैं, कि उन्होंने जब हमसे कहा, हमने कहा भाई साहब आपको लिखवाना है ना लिख, मैं लिख दूंगा। मैंने तो देखा नहीं कि किसने क्या कहा था और किसने क्या किया था, जो जो हुआ था आप सब लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, लेख मैं बना दूंगा, उसमें आगम प्रमाण जोड़ दूंगा। गलत तो नहीं कहा? अब हमने जो चीजें देखी नहीं सुनी ही नहीं कि किसने क्या कहा था, उसमें मैं कहां से लिख दूं? अब वो ठंडे पड़ गए। अच्छा भाई साहब देखते कोशिश करते, हमने कि देख लीजिए, ये विवाद मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, कोई तथ्य प्रमाण सहित दे मुझे, मैं उसका समाधान दूंगा ताकि समाज में भ्रम नहीं फैले। आपको यहां समझना होगा, जब आचार्य अंतर कर रहे हैं तो हमें उस अंतर को समझना होगा। प्रणाम समखम कम्मम, नाम इस शुभ नाम वाला जो कर्म है, ठीक है ना, वह स्वभाव, कर्म का स्वभाव लोगे क्या, भाव सहित, उसके फल सहित। भाई साहब अमित जी पूरा टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद आत्मा का स्वभाव लिया या कर्म का स्वभाव लेके क्या करेंगे? कर्म भी केवली परमात्मा तीर्थंकर के, उनके वो अपने स्वभाव में हैं, और कर्म अपने फल सहित हाथ जोड़ के खड़ा है। आपकी अनुकूलता जिसमें है उसके लिए हम हाजिर। कल तक जो सताने के लिए हाजिर होते थे, आज वो आपकी क्या आप चाहते हैं, साहब की मर्जी क्या है, वो ये पूछने के लिए लालायत। मुझे बताया गया कि 1971-72 के समय में जो पाकिस्तान से वॉर हुआ था ना, जब बांग्लादेश वगैरह बना, तो पहले स्थितियां कुछ भिन्न थी। पाकिस्तान को लगा था अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन इंदिरा जी ने, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तो एक दूसरा दृष्टांत देना चाहता हूं, उन्होंने जिस तरह से किया सारा सिनेरियो बदल गया। तो उसके बाद में जब अमेरिका वगैरह ने कहा भाई समझौता हो गया, ठीक है, अब आपस में बातचीत करके तय करो, लड़ो झगड़ो नहीं, तो वहां से पाकिस्तान से पूछा जाता था कि साहब जरा मैडम से पूछ लीजिए एजेंडा क्या है, जो वो कहे उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हो। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो अभी तक अकड़ रहा था वो पिटने के बाद क्या कह रहा है, मैडम जो एजेंडा चाहे वही उसी पे चर्चा हो, पूछ लो जरा मैडम से, मैडम क्या चाहती। डिफरेंस समझ रहे? ऐसे ही जो कर्म संसार अवस्था में आप पर उपसर्ग कर रहे थे अनेक प्रतिकूलताएं, वही कर्म, आखिरकार नाम कर्म भी तो कर्म ही है, उसकी भी तो विपरीत स्थितियां चली थी, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा है अपने फल सहित, सारे फल लेकर के, मेरे पास तो भैया सबसे अच्छे फल ये थे, क्या, समोसरण लगना, दिव्य धुनी होना, क्यों भाई साहब, ख्याल में जीवों का इतना भला होना, ये सारे फल के साथ में विद्यमान हूं। सुनने जो आए वो आपकी बात समझेगा ही समझेगा, वो विरोध नहीं कर सकता।
इतने सारे फलों के साथ नाम इस शुभ नाम वाला जो कर्म है वह हाजिर है। और आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है? अपनों सहावेण है। आप अपने स्वभाव में लीन है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। समझे भाई? ये शब्द जो मैंने जानबूझ के छोड़े हुए थे, पहले बेसिक बेसिक चीजें हो जाए तो गहरी बात क्रम से लिया जाए ख्याल में। और अपने स्वभाव से अभिभूए नरम त्रियम तेरयम मासुरम कुणदी, मनुष्यों को, त्रियंचों को, नारकियों को, ये किससे, ये किसकी महिमा है? तीर्थंकर नाम कर्म की? ये भ्रम है आपको। वो तो खाली फल लिए खड़ा है। ये जो शांति मिल रही है उनको यदि कुछ भी होता है वो अभिभूत होते हैं, तो ध्यान रखना वैभव से नहीं होते हैं, वह आपकी साधना और सिद्धि से होते हैं। अपनों सहावेण अभिभूय, अपने स्वभाव की जो प्राप्ति की आपने उससे अभिभूत होकर वो नाम कर्म जो है वो भी यदि कितना सब कुछ करता भी है, मनुष्य त्रिंज देव नारकी सबको करता भी है, तो वो कैसे? आपके स्वभाव के कारण अभिभूत है। वो अपने स्वभाव नहीं है, वो तो अपने फल सहित खड़ा है। भावो परिणामो फलश्च, ठीक है ना? भाव का अर्थ परिणाम, फल, ये होता है कि नहीं होता? इन भावों का फल क्या होगा? पड़े होंगे कि नहीं? डिफरेंस समझ रहे ना? स्वभाव ये है नामकर्म के साथ। और अध माने अथवा, एक पक्ष हुआ ये और दूसरा पक्ष है अपनों सहावेण, दो अलग अलग। बीच में अथवा ने दोनों के बीच में दीवार डाल रखी। एक काम ये कर रहा, एक काम ये हो रहा। अब ये बताओ तृतीया किसमें लगी? सहावेण, ये जो एण लगता है ना, ये तृतीया। तृतीया माने कर्ता ने कर्म को करण से, इससे हुआ साधन। समझ गए? साधक तमम करणम, जो सबसे बड़ा साधन हो, अनिवार्य साधन हो, उसका नाम करण होता है। करण माने तृतीया। भाई साहब थोड़ा थोड़ा इन चीजों से भी अर्थ लेना पड़ेगा आपको। मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं? आचार्य ने तो अलग से लिख के दिया नहीं, वो जो लिख गए वो तो ये लिख गए। नीचे किसने क्या अर्थ किया हम किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करते। हमारा पहला दायित्व है कि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। अभी तक हमने सब गाथाएं पढ़ी, हमने कोई टीका नहीं पढ़ी, कोई अनुवाद नहीं पढ़ा। हम वहीं से निकालेंगे जो कुछ निकालेंगे, ठीक है ना? तो तृतीया किसमें दी? आत्म स्वभाव में। कर्म के फल में तृतीया नहीं दी, उसको द्वितीया। ये है सही है। लेकिन यदि वो मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव को भी अभिभूत करता है, इन गतियों का अभिभूत होने का मतलब क्या है? इन चार के अभिभूत होने का मतलब क्या है? स्वभाव और क्या? जी नहीं जानते हो? मनुष्य के अभिभूत होने का मतलब मान कसाय का अभिभूत होना, देव के अभिभूत होने का मतलब लोभ कषाय का अभिभूत होना, त्रिंच के अभिभूत होने का मतलब माया कषाय का अभिभूत होना, और नरक के अभिभूत होने का मतलब है क्रोध कषाय का अभिभूत होना। क्योंकि इन गतियों में इन कषायों की प्रधानता है। तो यदि प्रतीकात्मक रूप से ले तो हमने क्रोध, मान, माया, लोभ इन सबको अभिभूत किया। किससे? अपनों सहावेण, अपने स्वभाव से। किसी से कुछ उधार मांग के नहीं लाए थे। समझ गए? अपना स्वभाव जब प्रखर तेज पे था तो उस समय कर्म नाम इस शुभ नाम का जो कर्म था वो भी अपने भाव सहित उपस्थित था। वो अपना काम कर रहा भाई साहब। दुनिया में लोग कहते ना, एक वो ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, कहते तो तेरे जब अच्छा टाइम आएगा तो लोग कोई दूसरे उसी बात की दूसरी व्याख्या करेंगे, और बुरा टाइम आएगा तो लोग बुरा क्या करेंगे, उनको समझ में ही उल्टा आएगा जब तो आपके बुरा करेंगे। वो कोई कुछ किसी का बुरा नहीं करता। ये जो सब
क्रमबद्ध में जहां जो होना लिखा उसके अनुसार वैसी तो बुद्धि होगी, वही बात समझ में आएगी। समझ गए ना? जिन लोगों को भगवान का स्वरूप वीतराग धर्म की साधना उसकी गरिमा समझ में नहीं आती, वो कहते हैं महावीर के काल में कीलें ठोक दी लोगों ने, लाड़ देश में गए, उन्होंने ऐसा ऐसा सताया, वहां भगवान को पेचिश हो गई। अरे हद हो गई तुम्हारे, बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जो वज्रवृषभ नाराज संगठन के धनी हो उन्हें कोई रोग नहीं हो सकता, पेचिश कहां से हो जाएगी? और फिर उसके आगे भी कितनी व्याख्या, वो तो मैं जानबूझ के नहीं कही। जब यही चीज घोर पाप है तो उससे आगे की बात कहना तो बिल्कुल ही, मतलब आप कहीं सड़क पे पहुंच गए, सड़क छाप बन गए उससे आगे की बात कह के। समझो तो सही, विचार तो करो। जिस हनुमान गिरे थे इतने ऊपर से, वो चट्टान टूटी थी, तो लकड़ी की कील तुम्हारे कान में घुस जाएगी, खून बहने लगेगा। सांप काटेगा तो पैर से खून बहने लगेगा। भाई साहब, जब इतने ऊपर विमान से गिरे एक छोटा सा बालक, नवजात बालक, और उससे चट्टान चूर चूर हुई, उसे खरोच भी नहीं आई, और एक सांप के काटने से उनको खून बहने लगा। ये कील ठोकने से कान से खून, क्या क्या बातें करते। वज्रवृषभ नाराज संगठन माने क्या होता है जानते हो आप? समझ गए? क्या आपके यहां वज्रवृषभ नाराज संगठन नहीं कहा गया? तीर्थंकरों के, चरम शरीरियों के कहा गया, तो आपने कल्पनाएं की कैसे? समझ गए? इसलिए ये जो कल्पनाएं हैं ये तभी खुरापातें दिमाग में आती हैं कि जब गरिमा ख्याल में नहीं हो, आत्म स्वभाव क्या है इसका आता पता नहीं हो, सिर्फ बाहर की कहानियों में उलझे पड़े हो। जैसे आजकल वो लिखने वाला, यार कोई ऐसा जोरदार नया रूप ला विलेन का, ताकि लोग गौर से देखें, तब तो हमारे हीरो की कीमत बढ़ेगी। समझ गए? नए ढंग की बदमाशी कर, सोचिए आप, ये बोला जाता है कुछ नए ढंग की बदमाशी ला तो हमारे टीआरपी बढ़ेगी। भाई साहब, आज टीआरपी कैसे बढ़ रही है? बदमाशी से। क्रूरता के नए ढंग दिखाओ तो टीआरपी बढ़ेगी। हद हो गई। यहां तो शांति के कारण, जय परम शांत मुद्रा समेत, हमारे तो उसके कारण टीआरपी बढ़ती थी जिस धर्म के अनुयायियों में। यदि उनमें इन किस्से कहानियों से टीआरपी बढ़ने लगी है, इसका मतलब है हमने कितना बड़ा अनर्थ किया है, हम कहां पहुंच गए। वाकई में पंचम काल लग रहा है। भाई साहब, ये सांप्रदायिकता नहीं है, किसी संप्रदाय की निंदा या विद्वेष की भावना नहीं है। आप पहले अपने ग्रंथ को पढ़िए तो सही। क्या आपके यहां नहीं माना गया भगवान को? आपके यहां जो कर्णायोग नहीं माना गया, वज्रवृषभ नाराज संगम नहीं माना गया, क्या तीर्थंकरों के नहीं होता है? वो होता है तो आपने कल्पनाएं की कैसे, मुझे ये बताओ। भाई साहब, कोई गलत बात कह रहा हूं, आपको जोर जरूर लग सकता है, ये तो भाषा का जोर है और कुछ नहीं है। कोई किसी पर मैं आक्रोशित नहीं हूं, क्रुद्ध नहीं हूं किसी पर, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं कि इसका विवेक क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों इन किस्से कहानियों को मानते हैं आप? और इन किस्से कहानियों को यदि माइनस कर दिया जाए तो इन हमनायों में कोई अंतर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इन झगड़े सारे इन किस्से कहानियों ने पैदा किए। तत्व ज्ञान में अंतर नहीं। समझे? इसको हम जरा समझने की कोशिश। अपनों सहावेण, काय से कल्याण होगा? आत्म स्वभाव से होने वाला है। वो जो आपके काम क्रोध मद मोह लोभ ये दबने वाले हैं, अभिभूत होने वाले हैं, चारों गतियों के जीव यदि अपने विकारों को समझ करके शांति का अनुभव करने वाले हैं, तो काय से? अपनों सहावेण, उसमें कारक वो आत्मा का स्वभाव है। जो तीर्थंकर परमात्मा ने अंतरंग में वीतरागता की शुद्धि प्रकट की है, वो उसका कारण है। ये नाम कर्म कारण नहीं है अकेला। सब कहते हैं तीर्थंकर की जय, तीर्थंकर की जय। तीर्थंकर नाम कर्म की जय नहीं है, इससे जय बुलती जरूर है, पर जय का कारण जैन दर्शन में आत्म स्वभाव है। ये तीर्थंकर नाम कर्म, ये वैभव, ये चमत्कार, ये हमारे यहां कुछ नहीं। भाई साहब, समझ सको तो ठीक, नहीं समझ सको तो भैया मेरी तो ज्यादा सामर्थ्य नहीं, मैं तो बहुत सीमित सामर्थ्य का धनी हूं। आप जैसे गुणी लोग मिल गए तो ये चर्चा कर भी पाता हूं, और कहीं करूं तो लोग बेमतलब में बहस कर करके दिमाग चाट जाए। इसी दिल्ली में विश्वास नगर में एक दिन ऐसी थोड़ी चर्चा की, सारे पंडित जो ये जयपुर के पढ़े सब लड़ने आ गए मेरे से।
जाओ भैया मैंने आने नहीं, तुम अपना करो, तुम्हें वही चाहिए, तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति की महिमा वाले चाहिए, तुम्हें आत्म स्वभाव की महिमा चाहिए। एक बार इसका और एक कर दो, वही बता, हाँ दोनों ही। ये भाव माने फल बताए तो, कि वह नाम कर्म जो है ये पढ़ के स्वभाव सब सभाव, और यहां सहावेण हाव, ये जो हा कायदे से इन दोनों शब्दों का ही जो संस्कृत में रूप बनता है वो सामान्यतः स्वभाव बनता है, लेकिन स्वभाव जब सा प्रयोग करते हैं तो साहित कर दे नहीं, ठीक है ना। सानुराग, तो उसमें सा का क्या अर्थ होता है, अनुराग सहित, सब प्रेम, प्रेम सहित, ऐसी सा भाव, तो भाव सहित, ठीक है ना। क्यों सोचने को मजबूर किया, कुंद कुंद जब एक ही पंक्ति में यदि एक ही शब्द को दो प्रयोग क्यों देते, उन्हें यदि कुछ बताना नहीं था तो एक ही शब्द यही रखना होता, तो दो प्रयोग क्यों देते, एक ही लिख देते, उससे छंद नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं बिगड़ा, और सब जगह स्वभाव के लिए उन्होंने साहब का प्रयोग किया। आप पूरा प्रवचन सार देख लीजिए, जहां उन्होंने स्वभाव कहना चाहा वहां साहब शब्द का प्रयोग किया, स्वभाव का प्रयोग किया। यहां वो एक ही गाथा में दी, दो दो दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि दूसरे का अर्थ कुछ भिन्न है, ठीक है ना। और वो अर्थ मैंने आपको लिख के बताया, अब स्वीकार हो नहीं स्वीकार हो ये तो आपकी अपनी योग्यता है, अपना निर्णय क्षमता है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई किसी का करता नहीं है। जिसकी होनहार भली होगी सो उसे वो बात समझ में आएगी, और नहीं होगी तो तीर्थंकर माँ आदिनाथ की भी मारीच को समझ में नहीं आएगी, भैया कौन किसको समझाए। यहाँ ठेकेदारी ले कोई समझ लो अज्ञानी, जो पर की ठेकेदारी ले वो अज्ञानी, सीधी बात। जैन दर्शन में पर की ठेकेदारी का कोई काम ही नहीं, ठीक है ना, अपना लोटा छानो वाला दर्शन है। मैंने कहा तो